दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर अपनी 5वीं लिस्ट जो जारी की है उसमें बहुत ही खतरनाक और जमीनी नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए उटकटवा पार्टी का काम करने वाली, सहायता करने वाली बैकडोर से उसको बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव इन उम्मीदवारों को ऐसे ऐसे उम्मीदवार समीकरण बैठाए पीडीओ को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कि निश्चित तौर पर 2024 की लड़ाई जो कि नस्तनाबूद हो सकती है, बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने घुटने टेकने में मजबूर हो सकती है। इस तरह से समीकरण बैठाए अखिलेश यादव ने। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। सपा की इन नई लिस्ट में 6 उम्मीदवारों का नाम है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। सपा की इस नई लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे और साथ में जो कि जालौन से नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मिश्रित से सपा ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए मनोज कुमार राजबंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मिश्रित सीट पर सपा ने पहले रामपाल राजवंशी को उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि अब सपा ने इस सीट पर मनोज कुमार राजबंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने यूपी में अब तक 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें पहले सपा की 4 लिस्ट जारी हुई है। इसमें कई उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो गया है। तो निश्चित तौर पर बता दें कि 15 मार्च को ही सपा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की थी। सपा ने अपनी चौथी लिस्ट में 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। सपा की तरफ से जारी की गई चौथी लिस्ट में बिजनौर से यशबीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह जो जाटव समाज से आते हैं, वकील भी हैं, और अलीगढ़ से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह जो कि अलीगढ़ से जाट समाज से, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि दलित समाज से। बड़ा खेल यहाँ पे अखिलेश यादव ने किया। लालगंज से दरोगा सरोज एक जमीनी नेता माने जाते हैं, बहुत ही जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। लालगंज आजमगढ़ का ये दूसरी लोकसभा सीट है का नाम टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भदोही सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए खाली छोड़ दी, जिस पर टीएमसी ने जो कि ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया है। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य की 80 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। यूपी में बीजेपी, रालोद, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल यस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही सपा कांग्रेस के साथ अपना दल कमेरावादी और जनवादी पार्टी के साथ साथ महान दल अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। तो वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव में अकेले मैदान में और खासकर मुस्लिम समाज को टिकट देती हुई नजर आ रही, ताकि वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा हो। लेकिन निश्चित तौर पर 2024 की लड़ाई जो है कि सीधा केंद्र की है। ये लड़ाई राज्य की नहीं है, ये लड़ाई सीधा केंद्र में सरकार पलटने की है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव एक तरह से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, चौथी लिस्ट में 6 कैंडिडेट में 5 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज का, जाटव समाज, धोबी समाज, तो लगातार अखिलेश यादव दलित पिछड़ों को टिकट देकर निश्चित तौर पर जो समीकरण सेट कर रहे, दलित मुस्लिम गठजोड़, ओबीसी मुस्लिम गठजोड़, तो जिस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए सीट दर सीट 42 सीटों पर समीकरण अखिलेश यादव ने बैठाया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल साबित 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। और साथ में उटकटवा जो पार्टी है, उटकटवा पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मैं कह देता हूं कि कोई भी नहीं पूछेगा उटकटवा पार्टी, क्योंकि वो लड़ाई में ही नहीं है। और सभी पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज फैल चुका है कि उटकटवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए जो कि मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। तो मुस्लिम समाज पूरी तरह से इस चीज को, राज्यसभा में उटकटवा पार्टी का विधायक जाकर जो कि राज्यसभा प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट उटकटवा पार्टी का करता है। तो किस तरह से मुस्लिम जो कि दानिश अली साहब, इमरान मसूद साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डटकर लड़ रहे थे, उसको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया उटकटवा पार्टी की तरफ से। तो कौन देगा वोट, आप बताइए? दलित को टिकट नहीं, सिर्फ मुस्लिम को टिकट। उटकटवा पार्टी का एक नया समीकरण।
ताकि मुस्लिम वोट में बिखराव ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सपा का गठबंधन है, मुस्लिम वोट सीधा केंद्र को ध्यान में रखते हुए जो कि वोट पैटर्न में इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। जो समीकरण और राजनीतिक विशेषज्ञों की पूरी तरह से पड़ताल है, जांच है, एक भी वोट नहीं कटने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने बहुत पुरजोर कोशिश की है इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई नस्तनाबूद करने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।